मुझे जाकर उनसे उत्तर मांगना ही होगा कि ज्योत्सना के साथ उन्होंने क्या किया है। अकस्माती ज्योत्सना कहां पर अदृश्य हो गई? ज्योत्सना कुलदेवी के आभूषण चुराकर राजमहल से भाग गई। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें बहुत भली भांति पहचानता हूं। सबके सामने उन्होंने जो जो भी कहा है उसके एक भी शब्द का मैं विश्वास नहीं करता, एक भी शब्द का नहीं। वो अवश्य जानती होंगी, वो अवश्य जानती होंगी कि ज्योत्सना कहां पर है, और मुझे भी वो जानना ही होगा। अरे, दिन के उजाले में भी दिखाई नहीं देता। सुनो, तुम्हारे इतना बड़ा साहस कि तुम सोमेश्वर के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही। उत्तर ये तुम्हारे थैले में आभूषण किसके आभूषण है? किसके आभूषण है? ये किसके आभूषण है, बताओ। नहीं 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 नहीं, ये कुलदेवी के आभूषण नहीं है। कुलदेवी के अर्थात, सुनो सुनो, कुलदेवी के आभूषण अर्थात, तो फिर ये सब इस दासी के पास क्या कर रहे हैं? ज्योत्सना ने यदि चोरी नहीं की हो तो फिर अकस्माती हवा बनकर कहां उड़ गई? क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों हो गई? नहीं तो रानी माँ। क्या हुआ, बोलो। आप दोनों ही कुछ चोरी को लेकर आलोचना कर रहे थे, है ना? हम लोग, इसका तात्पर्य है रानी माँ पूरी बात नहीं सुन पाई हैं। वो क्या है ना रानी माँ, राजमहल में ऐसी एक अमंगल घटना पहले तो कभी नहीं घटी। उसी विषय पर मैं और महामंत्री आलोचना कर रहे थे बस। अब आप स्वयं ही सोचकर देखिए ना, कुल देवी के आभूषणों की ओर हाथ बढ़ाना तो दूर की बात है, भला कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी देख सकता है? ऐसा क्या हम लोग सोच भी पाए हैं? कभी नहीं। और मुझे सबसे अधिक बुरा लग रहा है कि ये आभूषण चोरी करने का दोष चढ़ा भी तो उसके ऊपर जिसे हमारे राजकुमार कंचन पसंद करके इस राजमहल में लाए थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती है। कंचन से भूल हो गई है कामिनी, और अपनी इस भूल को वो स्वयं ही समझ गया है। जाने दो, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि ताकि आप लोग को एक विशेष जानकारी दे सकूं। कंचन ने आज स्वयं ही आकर मुझसे और महाराज से क्षमा मांग ली है और कहा है हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन वो लक्ष्मी से विवाह कर लेगा। सच में? सच में कामिनी, सच में। परंतु अब इस तरह बैठने से काम नहीं चलेगा। कल एक बहुत ही शुभ दिन है। महाराज अब और विलंब नहीं करना चाहते। कल ही कंचन के साथ लक्ष्मी का विवाह होगा। मेरे इतने दिनों का सपना पूर्ण होने चला है कामिनी। मैं सच में अत्यंत प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ रानी माँ। मैं भी अति प्रसन्न हाँ, तुम भी ना क्या बात करती हो। है? वो ज्योत्सना है ना? हाँ, वही तो लग रही है। हाँ? चलो आ जाओ। हाँ, जल्दी आओ। हाँ, चलो 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 जल्दी जल्दी आओ। रास्ता छोड़िए मेरा। क्या हुआ? मेरा रास्ता छोड़िए।
रास्ता छोड़ो मेरा, ना तो ये रास्ता छोड़ूंगी और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। क्या कर रही हैं ये आप? छोड़िए मुझे, मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ। जाने दीजिए मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो। तुमको तो लेकर जाऊंगी तुम्हारे उन माँ बाप के पास ही, विजयनगर के महल में। वहाँ के कारागार में बंदी है तुम्हारे माँ बाप, तुम भी वहीं पर रहोगी। माँ पिताजी कारागार में बंदी है अर्थात? हाँ? नाटक! तुम राजमहल में चोरी करोगी और तुम्हारे माँ बाप की यहाँ पूजा करेंगे। मैंने चोरी की है? क्या बोल रही हैं आप? हाँ? अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। राज दरबार में तुम्हें पकड़ के ले गई ना, तो मुझे बहुत पुरस्कार देंगे वो लोग। चल चल, छोड़िए मुझे। हाँ, मुझे इसी क्षण मुझे माता पिताजी से मिलने जाना होगा, इसी क्षण जाना होगा। वो तो अब नहीं होने दूंगी। एक बार तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी मैं। सुनो, पकड़ो इसे। तुम भी उसका हाथ पकड़ो। अरे सुनो, कहाँ हो सब लोग? देखो कौन आया है। जल्दी सब यहाँ आओ। अरे आओ, सब कहाँ पर हो? अरे आओ ना, सब जल्दी आओ। आप ये सब कुछ भूलकर मेरी पुत्री लक्ष्मी से विवाह करने को मान गए हैं। इसके लिए मैं आपके प्रति अति कृतज्ञ हूँ राजकुमार। ये सब बोलकर मुझे लज्जित मत कीजिए, उल्टा मुझे ही क्षमा मांगनी चाहिए आपसे। आपको मेरी सहायता के कारण सबके सामने लज्जित होना पड़ा, और केवल आप ही नहीं, मैंने अपने माँ पिताजी को भी लज्जित किया, उन्हें कष्ट पहुंचाया। तभी मैंने निश्चित किया कि अब से वो लोग जो चाहेंगे मैं वही करूंगा। अति उत्तम राजकुमार, किंतु मैं भी तो सब समय आपकी भलाई ही चाहती थी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप अपने जीवन का नए प्रकार से आरंभ कीजिए। देखिएगा, इस बार सब अच्छा होगा। वाह सब कुछ कितना सुंदर हो गया, क्यों है ना? देखकर भी अच्छा लगता है। मेरे सारे खेल पर फिर से पानी फेरने चला आया ये महारत्न। क्या चाहिए इसे अब? जिसने जो चाहा था वो उसे पाकर प्रसन्न है, सभी प्रसन्न हैं। क्यों राजकुमार कंचन? आप प्रसन्न है ना? नहीं। अरे नहीं, ये क्या, प्रसन्न नहीं है? देखो ना, कल तक तो ज्योत्सना के चारों ओर आप गोल गोल घूम रहे थे। अकस्मात आज मेरी बहन लक्ष्मी से विवाह करने के लिए मान गए। इतनी सुंदरियों के सानिध्य में रहने के बाद भी आप प्रसन्न नहीं हो राजकुमार? हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। आप प्रसन्न हो जाओ। ये देखो, जैसे मैं प्रसन्न हूं। किंतु कंचन, ज्योत्सना जो आपकी इतनी प्रिय थी, उसको अकस्मात क्या हो गया? इस विषय में तो आपने कोई और खोज नहीं की, हाँ? हैं? सोमेश्वर! भैया, आप शांत रहिए आप। सुनो सोमेश्वर, ज्योत्सना के विषय में तुमसे मैं पहले भी बात नहीं करना चाहता था और आज भी नहीं चाहता। कंचन सुनो तो। क्या करना चाह रहे थे तुम? उत्तर दो, तुम क्या करना चाह रहे थे? क्यों?
आप दोनों को ये याद दिला रहा था कि जिससे जो भी मिला उसे अपना समझकर सब प्रसन्न है। बस मुझे ही कुछ नहीं मिला है ना? क्यों? मिला? क्या मिला मुझे? आपने जो चाहा था मिला, लक्ष्मी को जो चाहिए था वो भी मिला, और मुझे तो मेरी ज्योत्सना नहीं मिली ना। मैंने तो चाहा था, कहाँ है वो? ओह ज्योत्सना चोरी करके भाग गई है, क्यों? यही ना? किंतु मैं अत्यंत भली प्रकार से जानता हूं कि ज्योत्सना तो चोरी करके नहीं भागी है, क्योंकि ये चोरी की है आपने। कामिनी, नहीं कामिनी, आज केवल तुम महामंत्री के पुत्र होने के कारण मेरे क्रोध से बच गए सोमेश्वर। इस राजमहल के बाहर तुम जो भी करके आते हो, वो यदि इस राजमहल में पता चल जाए तो फिर इस राजमहल में तुम्हारा ठिकाना नहीं होगा। मेरी बात याद रखना। अब तुम ही निर्णय करो, तुम ये विलासिता पूर्ण जीवन चाहते हो या फिर पद के भिखारी बनना चाहते हो? बोलो। सोमेश्वर, तुम अपनी माँ की बात सुनो, इससे तुम्हारा भला ही होगा। उस सामान्य सी एक सपेरन को अपने मन के भीतर से तुम हटा दो। उसके जैसी लड़कियां तुम्हें बहुत मिल जाएंगी, देखना, इससे तुम्हारा मंगल ही होगा। नहीं, इतनी सहजता से तो मैं ज्योत्सना को अपने मन के भीतर से नहीं हटा पाऊंगा। मुझे जो भी चाहिए उसे तो मैं पाकर ही रहूंगा। माँ, भैया कहीं मेरे विवाह में अशांति तो नहीं करेंगे ना? कुछ ऐसा भी हुआ नहीं तो करेगा। फिर कुछ भी नहीं करेगा। सोमेश्वर को समझाना होगा कि ज्योत्सना की कहानी यहीं पर समाप्त। वो अब नहीं लौटेगी, कभी भी नहीं। छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए मुझे। रुको रुको रुको, ये तमाशा कैसा? ये क्या? ज्योत्सना बेटी, तुम? सरदार, मैंने पकड़ा है ज्योत्सना को। हाँ? अब तो इसे राजमहल में सौंप कर आना है। कितनी ज्यादा हिम्मत है? हाँ? राजमहल से गहनों की चोरी करके भागी है ये। सब झूठ है, सब झूठ है सरदार। मैंने चोरी नहीं की। जो लोग ये सब कह रहे हैं वो लोग दरअसल मुझे मुसीबत में डालना चाहते हैं। विश्वास कीजिए सरदार, विश्वास कीजिए। चुप! रहने दो। ज्योत्सना, तुम्हारी वजह से गांव की बदनामी हुई है। करीम मियाँ, तुम्हारे पिता, अमीना, तुम्हारी माँ, दोनों को पकड़ कर ले गए हैं राजा के लोग, और तुम कह रही हो ये सब झूठी बात है। ये क्या हमारे गांव की बेटी है जो हमारे सम्मान के बारे में सोचेगी? सही बात है, ये इस गांव की नहीं है। चुप हो जाइए आप लोग, भगवान के लिए चुप हो जाइए। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं चोरी कर सकती हूँ? आप लोगों ने तो मुझे बचपन से अभी तक बड़ा होता देखा है। इस गांव के सभी लोगों ने मुझे देखा है। आप लोग ही बताएं ना, मैं ऐसा कोई काम कर सकती हूँ क्या? मैं इस गांव की बेटी नहीं हूँ क्या? बताइए ना सरदार, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं क्या झूठ बोल सकती हूँ? बोलिए, बोलिए ना। ज्योत्सना, ज्योत्सना, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। पवन, छोड़ दीजिए सरदार, इसे छोड़ दीजिए। इसने चोरी नहीं की। महामंत्री पत्नी झूठ बोल रही है। झूठ बोलकर करीम चाचा को कारागार में बंदी बना रखा है। छोड़ दीजिए सरदार।
जिस बात को पवन तक समझ गया, उस बात को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, छोड़ दिया तुमको। तो फिर तुम अब क्या करोगी ज्योत्सना? कहाँ जाओगी? बताओ मुझे, कहाँ जाओगी? कुछ सोचा है? विजयनगर जाऊंगी, लेकिन सर को नीचा करके नहीं, सर को ऊंचा करके जाऊंगी। और वहां जाकर मैं अपने माता पिता को निर्दोष साबित करके सम्मान से लेकर आऊंगी। मैंने आप लोगों को ये वचन दिया है। हाँ, सही कह रही है। ज्योत्सना सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। सुनो सरदार, नहीं 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 नहीं, इनकी बातों में मत आना। अरे सुनो सरदार, तुम इनकी बातों में एक भी शब्द नहीं बोलोगी तुम। मैं ज्योत्सना बेटी पर विश्वास करता हूं। जाओ जाओ बेटी, जाओ, अपने माँ बाप को जाकर छुड़ा कर ले आओ। जाओ बेटी, जाओ। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, अब अगर कभी भी तुमने कोई गलत काम किया तो मैं तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। भूल मत जाना, मैं इस गांव का मुखिया हूं, प्रधान हूं। ये बात दिमाग में ध्यान रखना। जाओ बेटी, जाओ। ये सब किस तरह से हो गया पवन? सपेरे और सपेरन को अभी बंदी बना लो। नहीं नहीं, इनकी कन्या राजद्रोही है। ज्योत्सना कुलदेवी के आभूषण चोरी करके राजमहल से भाग गई। लेके जाओ इन लोगों को। नहीं महाराज, 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 ये झूठ है। मैं आ रही हूँ कामिनी, तुम्हें अब मैं और कोई अन्याय नहीं करने दूंगी। मैं आ रही हूँ। पुत्री ज्योत्सना, कामिनी के आमने सामने होने पर भी तुम उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। भूल मत जाना उसकी शक्ति के बारे में। उसे रोकने के लिए तुम्हें उसी के समान ही शक्ति अर्जित करनी होगी। किंतु ये किस प्रकार से संभव होगा गुरुदेव? वो एकमात्र तभी संभव हो पाएगा जब कंचन तुम्हारे साथ में होगा। सर्वप्रथम तुम्हें कंचन को मेरे पास लेकर आना होगा। उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार से तुम कामिनी का सामना करने के लिए उपयुक्त बनोगी। किंतु उसके पूर्व तुम कामिनी के आमने सामने नहीं होगी। उचित है, तो मैं ऐसा ही करूंगी गुरुदेव। मैं आज ही विजयनगर जाकर कंचन को आपके समक्ष लेकर आऊंगी। लक्ष्मी के विवाह के लिए तुम्हें बहुत बहुत अभिनंदन कामिनी। अभिनंदन जैसा क्या है भ्राता, ये तो होना ही था। ये भी ठीक है। आज इस हर्ष के अवसर पर मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उपहार? कैसा उपहार भ्राता? ले आओ उन्हें। तुम्हारे आदेश के अनुसार श्वेतनाग चारों दिशाओं में फैल गए हैं, पूर्णतः नष्ट कर रहे हैं कृष्ण नागों को और आधिपत्य बढ़ा रहे हैं श्वेतनाग वंश का। ये बहुत अच्छी बात है भ्राता, बहुत अच्छी बात। हाँ, और कल लक्ष्मी के साथ कंचन का विवाह होने के पश्चात हमारे श्वेतनाग वंश का और भी विस्तार हो जाएगा। कल विवाह के पश्चात केवल नागराज में ही क्यों, इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में केवल मेरा राजत्व ही चलेगा। श्वेत नागरानी कामिनी।
जय हो श्वेत नागरानी कामिनी की जय हो, 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 जय हो, जय हो श्वेत नागरानी कामिनी की जय हो, जय हो। मैं आ गई हूँ कामिनी, आ गई हूँ। आज से ही थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे सर्वनाश का आयोजन आरंभ होता है। इतनी भीड़ क्यों है? लगता है कुछ हो रहा है। देखती हूँ मैं। तुम सभी को जो जो काम दिया सब याद है ना? और तुम लोगों को सभी को याद है जो जो काम दिया है? तुम सभी लोग बहुत सुंदर तरह से राजसभा को सजाओगे, ठीक है ना? याद रहेगा? और हाँ, तुम लोग सीधे चले जाओगे रसोई घर में। देखना, बहुत तरह के पकवान बनने हैं, सब कुछ देखना समय पे हो जाए, ठीक है? आज राज्य में कितना बड़ा उत्सव है। किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की ध्यान रहे कि भूल ना हो पाए, समझ गए? याद रहेगा ना? स्मरण रहे, ये महामंत्री की पत्नी का आदेश है। अच्छा जाओ, तुम सब लोग और विलम्ब ना करते हुए अंदर जाओ। जिसको जो काम दिया है वो जाकर करो। कैसा उत्सव है आज? किस बात का उत्सव है आज? कौन हो तुम? पहले कभी नहीं देखा, जानती नहीं क्या? आज महामंत्री की पुत्री के साथ राजकुमार का विवाह है। राजकुमार का विवाह? हाँ, सही सुना। मेरे हाथ में समय नहीं है, मुझे बहुत काम है। मेरे ऊपर क्या कम दायित्व है क्या? इतना बड़ा राजमहल जिसे अब पुष्प से सजाना होगा, इधर पुष्पवली का भी कोई समाचार नहीं है। अरे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कंचन विवाह कर रहा है लक्ष्मी से? किंतु क्यों? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे तो कुछ करना ही होगा। अच्छा, पर तुम कौन हो मुझे बताना। क्या हुआ तुम्हें? कैसी कन्या हो तुम? अरे नहीं, इन सब के बारे में छोड़ो, अभी मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा राजकुमार, आज तुम्हारा विवाह है, ध्यान तो है ना? आज के दिन भी स्वयं को इस कक्ष में बंदी बनाकर रहने से काम चलेगा? माँ, विवाह तो रात्रि में है। आहा, विवाह है रात्रि में। विवाह के कुछ आचार अनुष्ठान भी होते हैं ना, है ना? अभी तुम्हें हल्दी लगाई जाएगी। एकदम ठीक। तुम्हारे शरीर पर हल्दी नहीं लगी तो लक्ष्मी प्रतीक्षा करती रह जाएगी, फिर उसको हल्दी कैसे लग पाएगी?
ज्योत्सना, आपसे बात करने के लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज। सुनिए, इधर देखिए, थोड़ा औषधि लगा देती हूँ। क्या तुम सारा जीवन भर मेरी जीवन संगिनी बनकर रहोगी? मुझसे विवाह करोगी ज्योत्सना? ज्योत्सना कुलदेवी के आभूषण चुराकर इस राजमहल से भाग गई थी। ये तुमने क्या किया ज्योत्सना? मुझे कहां पर लाकर खड़ा कर दिया? किसी और से प्रेम किया है, किंतु आज न चाहते हुए भी किसी और से विवाह के लिए बाध्य हो चुका हूं। मां, हो गया सब? तो अब मैं जाऊं? भगवान, यदि ये पुष्प वाली आज नहीं आई तो महामंत्री जी की पत्नी तो मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं क्या करूंगी? किसे बुला कर लाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या होगा अब मेरा? आप मेरे बारे में सोच रही थी क्या? लीजिए, मैं आ गई। अरे वाह, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचने लगूंगी? कौन हो तुम? मैं राजकुमार जी के विवाह के उपलक्ष्य में पुष्प लेकर आई हूँ। हाँ जी हाँ, मेरा नाम कुसुम है, कुसुम। ये देखिए ना। हे भगवान, तो तुम्हें अब जाकर यहाँ आने का समय मिला। जानती हो तुम्हारे कारण कितना समय नष्ट हुआ मेरा। अच्छा ठीक है, विलम्ब ना करते हुए चलो चलो, शीघ्रता से चलो। मैं आ रही हूँ कंचन, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगी कंचन। सुनो, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सब ध्यान से सुना, उसके बाद सीधा काम पे लग जाना, समझ गई? देखो, इस और तुम्हें ये सभी पुष्पों से सजाना है। सर्वप्रथम राजसभा को पुष्पों से अच्छी तरह सजाओगी, उसके बाद विवाह का मंडप। अब और विलम्ब मत करना। चलो चलो चलो, कार्य आरंभ कर दो। आप ठीक है? तुम मेरे इतना समीप हो कंचन, किंतु तुमसे बात करोगी तो कैसे करूं? क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? अरे अब तुम चलोगी भी? हे भगवान, राजकुमार के शरीर की हल्दी तो इस पुष्पवाली के शरीर पर लग गई है। तो फिर अब क्या? राजकुमार जी का विवाह इस पुष्पवाली के साथ होगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने कोई भी दोष नहीं किया है। उसने ही राजकुमार को धक्का मारा था। हाँ, वो गर्दन तक ये घूंघट खींच के काम करेगी तो फिर धक्का तो लगेगा ही। हे ईश्वर, अभी घूंघट खोलने को कह दिया तो महासंकट आ जाएगा। सावधानी से कार्य करो और नीचे गिरे हुए पुष्पों को तुम पहले अच्छे से स्वच्छ कर लेना। राजकुमार, आपके साथ मुझे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। आइए। चलिए।
सुनो तुम भी चलो, चलो काम पे लग जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। कंचन, तुम्हें सामने देखकर भी मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, किंतु तुम्हारे साथ बात करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। अरे, ये तो ऐसा लग रहा है राजमहल के कारागार की ओर चली जा रही हूँ मैं। इसका अर्थ है तब तो निश्चय ही यहीं पर बंदी बनाकर रखा होगा मेरे माता पिता को। वो लोग अभी असहाय हैं, उन लोगों की इस समय मेरी आवश्यकता होगी। नहीं, कंचन के साथ बात करने से पहले जैसे भी हो मुझे उन लोगों से जाकर मिलना ही होगा। इस कारागार में घुसने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। किस प्रकार से मैं इन लोगों को यहाँ से हटाऊं? मधुमक्खी, मधुमक्खी भागो, अरे हट, भागो। अरे माँ, पिताजी। ज्योत्सना बेटी, ज्योत्सना बेटी, आज तुम्हारा विवाह है लक्ष्मी, कंचन के साथ। इतने वर्षों तक तुमने जिसके लिए प्रतीक्षा की है, आज उसी के संग तुम्हारा विवाह है। अब इस समय से कंचन तुम्हारे मुट्ठियों में रहेगा। इस तरह से तुम उसे वश में कर लेना जिससे तुम्हारे कहने पर बैठे और तुम्हारे कहने पर उठे। मेरी इस बात को याद रखना। किंतु कामिनी, आज मेरी पुत्री लक्ष्मी का विवाह है। मेरी पुत्री लक्ष्मी रानी बनेगी और मैं बन जाऊंगा महारानी का पिता। सच में इतने वर्षों से अपने लिए जिस गुरुत्व, जिस सम्मान को मैंने चाहा था, आज मेरी पुत्री की वजह से वो सब कुछ मुझे मिलने वाला है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न। कामिनी, तुम प्रसन्न नहीं हो? ये कोई कहने की बात है? अच्छा लक्ष्मी, आज तुम इस प्रकार से सजना जिससे सभी तुम्हें देखकर ये समझ जाएं कि तुम ये विजयनगर राज्य की भावी महारानी। आज तुम्हारी सुंदरता में
किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? माँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, रुक जाओ। दास, दास, माँ, कहाँ से आई ये सब? हटाओ इन्हें। आओ, तुम मेरे साथ चलो। क्या बात है? जीवो, हम दोनों कारागार के सामने से आ रहे थे, तभी हम पर मधुमक्खी का आक्रमण हो गया, तभी हम इस ओर भाग आए। आज अगर मधुमक्खी मुझे काट लेती तो माँ, मेरा तो फिर विवाह ही नहीं हो पाता। अरे पुत्री, ऐसी बात नहीं करते, ऐसी बात तो मुख पर लाते भी नहीं। कारागार के सामने मधुमक्खी, ये किस प्रकार से संभव है? अवश्य ही इसमें कोई गड़बड़ है। बात क्या है ये मुझे जानना होगा। बेटी, ए बेटी, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हारी चिंता करते करते हम दोनों की हालत पागलों जैसी हो गई है। मैं जानती हूँ पिताजी, मैं सब जानती हूँ किस तरह से कामिनी ने आपके ऊपर झूठे इल्जाम डाले हैं। अन्याय क्या है आप लोगों के ऊपर? आप दोनों मेरी वजह से ये सारी तकलीफें उठा रहे हैं। नहीं नहीं ज्योत्सना बेटी, तुम ठीक हो, यह देखकर हम दोनों की सारी तकलीफें दूर हो गई है। और हम दोनों को कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए। आप दोनों ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, मुझे सब याद है पिताजी। आप लोग ना होते तो ना जाने मैं कहां बहकर चली जाती। आप लोगों ने मुझे बड़ा किया है। आप दोनों का ऋण मैं कभी भी नहीं उतार पाऊंगी। चुप, एकदम चुप। ऋण उतारने की बात कर रही हो? देख रहे हो जी, ये इतनी बड़ी हो गई है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि हमें तुम पराया कर दे रही हो। नहीं माँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सुनो ज्योत्सना बेटी, तुम हमारी बेटी हो, इस सपेरे करीम की बेटी हो तुम, ज्योत्सना। हाँ, और हमेशा के लिए तुम वही रहोगी। हाँ, मेरे जन्म देने वाले माता पिता से आप दोनों का एहसान बहुत ज्यादा है। जीवन से लड़ती हुई जो बहती जा रही थी, उसे आप दोनों ने आश्रय दिया था, बड़ा किया है। तो मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो किसकी बेटी हूं? मैं आप दोनों की ज्योत्सना हूं। मैं सपेरे की बेटी ज्योत्सना हूं। पूरी जिंदगी वही रहूंगी, वचन देती हूँ। और आज से मैं ये वचन भी देती हूँ, कामिनी के झूठ को मैं सबके सामने लाकर रखूंगी और आप दोनों को मैं यहाँ से सम्मान से लेकर जाऊंगी, वचन देती हूँ। मैं जानता हूँ बेटी, तुम करोगी, तुम कर पाओगी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे सर के ऊपर हर वक्त ही बना हुआ है बेटी, हर वक्त ही है। ज्योत्सना, भागो यहाँ से, जल्दी जाओ, भागो भागो। हे भगवान, सभी को पता चल गया कि मैं कारागार में घुसी हूँ। अब क्या होगा? भागो। मैंने स्पष्ट सुना था कि कोई यहाँ बात कर रहा था। किस बुद्धिमत्ता स्वरूप तुम लोग कारागार छोड़ के गए थे?
जी वो मधुमक्खी। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने स्पष्ट रूप से सुना था कि कोई यहाँ बात कर रहा था। कौन आया था यहाँ पर? बोलो, कौन आया था? कामिनी, कारागार में भला अपनी इच्छा से कौन आना चाहेगा? यहाँ हम दोनों ही बात कर रहे थे। कामिनी, हो सकता है तुमसे कोई भूल हुई हो सकता है ऐसा चिंता करने जैसा कुछ हुआ ही नहीं। चिंता तो कोई तभी करेगा जब उसे लगता है कि उसने कोई पाप किया है, अन्याय किया है। हर पल अपने दंड की चिंता करता रहता है, वो डरता है वो। बच गई। जोन के अंदर आने से पहले छुपकर वहां से भागने में सफल हो गई, नहीं तो क्या होता। जो भी हो, अब मुझे कंचन के पास जाना ही होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? सुना नहीं, पूछ रही हूँ, यहाँ क्या कर रही हो? सर्वनाश, कहीं लक्ष्मी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। इतनी बड़ी बात, इतना दुस्साहस। कामिनी, कामिनी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ कामिनी। बेटी के शोक में ये लोग वैसे ही अधमरे हो चुके हैं और उसके ऊपर अपना शेष जीवन भी तो अब उन्हें इसी कारागार में काटना होगा। कामिनी, आज के दिन तुम बस और क्रोधित मत होना। इन लोगों को अब यहाँ रखना उचित नहीं होगा। इन लोगों को सुरंग के माध्यम से अंधेरे कुएं में फेंक दो। कोई भी इन दोनों को फिर कभी ढूंढ ना पाए, कभी भी नहीं। आओ, अरे आओ, मैं कहती हूँ आओ आओ। ये क्या लक्ष्मी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे क्यों, आज तो हमारा विवाह है ना, तभी आज इस कक्ष को पुष्पों से सजाना भी तो है। तभी मैं इस पुष्प वाली को ले आई ताकि वो हमारे इस कक्ष को बहुत सुंदर तरह से सजा दे। वाह, मैं तो कंचन के पास ही आना चाह रही थी। रहने दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं है? क्यों? ऐसा कहने से हो जाएगा? आज तो ये कक्ष मेरा हो जाएगा। तभी आज से ही, इसी क्षण से मैं जैसा कहूंगी वैसा ही होगा। तुम अभी तक यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, तुमसे जो भी काम करने को कहा गया है वो सब जाकर करो। मैं जाती हूँ, मुझे तो अब विवाह के लिए श्रृंगार करना है। ये क्या? तुमने इस द्वार को क्यों बंद किया? ज्योत्सना, कंचन, मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है। हमें ठहरो ज्योत्सना, ठहरो। तुमने जो किया है उसके पश्चात भी तुम अपनी बात रखना चाहती हो, मुझे प्रतीत नहीं होता। ये सब आप क्या बोल रहे हैं कंचन? मैं जो कह रहा हूं एकदम ठीक कह रहा हूं ज्योत्सना।
एक राजकुमार कभी भी एक राजद्रोही के साथ संपर्क नहीं कर सकता। जो वो कर सकता है वो है उस राजद्रोही को बंदी बना सकता है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? चलाइए ना अपनी तलवार। अपराध जब सुना ही दिया है तो फिर दंड देना शेष क्यों रह जाए? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं ज्योत्सना। जिससे प्रेम किया उसी को आघात देना यह मेरा स्वभाव नहीं। इस राज्य के लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुम हमारी आराध्य कुल देवी के आभूषण चोरी करके गई हो। कंचन, आप भी? ज्योत्सना, तुम यहां से चली जाओ और फिर मेरे सामने कभी मत आना। चली जाओ। क्या हुआ? चले जाने के लिए कहा है ना? स्वयं पर से नियंत्रण खोने से पहले, तुम्हें बंदी बनाने से पहले दया करके यहां से चली जाओ ज्योत्सना। चली जाओ यहां से। प्रेम करके करुणा दिखा पाए आप और विश्वास नहीं कर पाए आप। एक बार तो मेरी बात पर विश्वास करो कंचन, मैंने चोरी नहीं की, मुझे फंसाया गया है। कौन फंसा रहा है तुम्हें? कौन है यहां पर तुम्हारा ऐसा शत्रु? महामंत्री, ये हम उठाकर लाए हैं उद्यान के उस बड़े वाले वृक्ष के पास से। इसका तात्पर्य है कि मेरा संदेह ठीक ही था। कोई चाह रहा था कि पहरेदार कारागार के उस क्षेत्र से हट जाए। किसी ने जानबूझकर ये बाला मधुमक्खी के छत पर मारा था। किंतु ऐसा कार्य कौन करेगा? क्या उद्देश्य होगा उसका? राजमहल में क्या कोई हलचल उत्पन्न करना चाह रहा है? क्यों? और फिर राजमहल में कोई हलचल उत्पन्न कर सकता है, ऐसा साहस भी भला यहाँ कौन कर सकता है? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। किंतु उसके पूर्व मुझे ये देखना होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मेरी पुत्री के विवाह में मैं कोई बाधा नहीं चाहती। क्या बात है? कामनी को क्या हो गया? कहाँ चली गई? क्या हुआ? बोलो। शत्रु है कंचन, किंतु वो शत्रु कौन है ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कंचन। मैं आपसे एक बात बता सकती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपने साथ कहीं ले जाना चाहती हूँ। मतलब? आपको मेरे साथ चलना ही होगा कंचन, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा कंचन। चलिए आप मेरे साथ, चलिए कंचन। कंचन! रहने दो इसे। फिर से जोड़ सकती हो तुम? जोड़ सकती हो ज्योत्सना? एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था ना, विश्वास भी ऐसे ही कोमल होता है, एक बार टूट जाने पर फिर जोड़ पाना संभव नहीं। ज्योत्सना, आपसे बात करने के लिए मुझे क्षमा कीजिए राजकुमार। वो टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा देखा आपने? क्या उसे जोड़ना संभव हो सकता है? बोलिए, संभव है? संभव नहीं है, किसी हाल में भी संभव नहीं है। मेरा विश्वास आज आपसे मिलने के बाद इसी तरह से टूट टूट के चूर हो गया राजकुमार, ताकि जोड़ने पर संभव नहीं हो सकता। और मैं किसी भी हाल में मैं आप पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकती। तो अब मैं भी तुम पर विश्वास क्यों करूं? क्यों विश्वास करूं मैं? ज्योत्सना, तुम अभी इसी क्षण यहां से चली जाओ। चली जाओ, चली जाओ यहां से ज्योत्सना, और फिर कभी मेरे सामने मत आना।
यदि प्रमाणित करके दिखा दूं तो कि मुझे समझने में भूल कर रहे हैं। मैंने सत्य में कोई अपराध नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है, तब फिर आज इस विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा ना पड़े, तभी विवाह संपन्न हो जाने तक कंचन और लक्ष्मी को आंखों के सामने रखना ही अभी मेरा प्रमुख लक्ष्य है। मुझे ध्यान रखना होगा कि कोई भी इस विवाह में बाधा उत्पन्न ना कर सके। क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ पर? असल में ये लक्ष्मी की इच्छा है, आज ये कक्ष फूल से सजाना है, तभी वो फूल वाली को यहाँ लेकर आई। हो तो उचित ही है। भगवान का धन्यवाद कि उसकी छाया देखकर मैं समझ गई थी कि कामिनी आ रही है। नहीं तो न जाने क्या हो जाता। राजकुमार, आप मेरे साथ चलिए। विवाह के पूर्व तो विभिन्न प्रकार के रीति नियम होते हैं, उन सब का भी तो पालन करना होगा ना। आप चलिए, मैं आता हूँ। ए लड़की, मेरी ओर देखो। ये बाला क्या तुम्हारा है? हे भगवान, ये इन्हें कहाँ से मिला? तुम्हारा नहीं है। हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ, देखो। ये बाला तुम्हारा होगा तो फिर इसका जोड़ा भी तुम्हारे ही हाथ में होगा। अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। क्या हुआ है? नहीं राजकुमार, ऐसा कुछ भी नहीं। आप शीघ्र आ जाइए। अच्छा हुआ इसे समय रहते ही उतार दिया था। देखो ज्योत्सना, आज रात मेरा विवाह है। विवाह की विधि पर बैठने के पूर्व यदि तुम जो कहना चाहती हो वो प्रमाणित कर सकी, यदि तुम स्वयं को निर्दोष प्रमाणित कर सकी, तो फिर तुम जो भी कहना चाहती हो मैं सुनने के लिए तत्पर हूं। नहीं तो आज के बाद मुझे अपना मुख दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कंचन, इसके बाद जिस दिन मैं तुम्हें देखूंगा, हो सकता है उस दिन मैं तुम्हें अपने इन हाथों से बंदी बनाकर रखूं। मैं आपको अपने संग लेकर ही लौटूंगी कंचन। आज आपके विवाह के पूर्व ही अब मैं स्वयं को निर्दोष साबित करूंगी कंचन। मुझे बुलाया आपने? सोमेश्वर पुत्र, आओ 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 आओ, बैठो। कितने दिन से तुम्हारे साथ मैंने एकांत में बैठकर कोई बात नहीं की, तभी मैंने तुम्हें यहां पर बुलवाया। ये लो, पकड़ो।
मदिरा पात्र अब मैं उसी दिन अपने हाथों में लूंगा जिस दिन ज्योत्सना को ढूंढ निकालूंगा, उससे पूर्व नहीं। सोमेश्वर, तुम तो ऐसे नहीं थे सोमेश्वर। मैं जानता हूं तुम अपनी मां पर अत्यंत क्रोधित हो, किंतु तुम्हें तो यह समझना होगा कामिनी जो भी कर रही है वो हम सभी की भलाई के लिए ही कर रही है। कैसी भलाई? लक्ष्मी के साथ कंचन का विवाह हो जाने से मेरी कैसी भलाई? भावी महारानी के भाई के रूप में मेरा लाभ इसमें किस प्रकार है पिताजी? आज तक सदा ही मुझे इसी तरह से दबाकर रखा गया है, किंतु और नहीं। अब मैं और चुप नहीं रह पाऊंगा। मुझे जो चाहिए उसे मैं छीन लूंगा। सोमेश्वर, सावधान, भूल कर भी कामिनी के विरुद्ध तुम नहीं जाओगे। और वैसे भी तुम जिसे चाह रहे हो उसे तो तुम अब पाओगे भी नहीं, क्योंकि क्योंकि क्या? नहीं, सोमेश्वर को यह नहीं बताया जा सकता कि ज्योत्सना मर गई है, अन्यथा इसके विपरीत हो सकता है। ये यदि क्रोध में आकर कोई अशांति शुरू करे तो फिर कामिनी का क्रोध आकर गिरेगा सीधे मेरे ऊपर। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? सोमेश्वर, तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूं। ज्योत्सना को तुम भूल जाओ। ये लो, उसके बदले में तुम आमोद प्रमोद आह्लाद जो भी जी में आए करो। आवश्यकता पड़ने पर मुझे बताना, मैं तो हूं यहीं, और भी मिल जाए। असुविधा किस बात की है? नहीं चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे जो भी चाहिए उसे पाकर ही सांस लूंगा। सोमेश्वर, सोमेश्वर नहीं, सोमेश्वर, सोमेश्वर अब किस नई घटना को घटाने के लिए चल दिया? कंचन से कह तो दिया, कुल देवी के आभूषण ढूंढकर लाकर स्वयं को निर्दोष साबित करूंगी, लेकिन कैसे? मैं तो जानती ही नहीं कि वो आभूषण कहाँ है। सेनापति कन्या लौट आई अपने देश में, फिर भी वो क्यों छुप रही है ऐसे बहरूपिये के वेश में? बहरूपिया वेश में रहने के सिवा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। जिसे मुझे पहचानने की अपेक्षा थी वो तो मुझे पहचान कर भी भूल समझ रहा है, और मेरे ऊपर चोरी का ऐसा मिथ्या आरोप है कि कोई भी मुझे यहाँ देखते ही बंदी बना लेगा। मेरे तो छुप के रहने के सिवा और कोई भी उपाय नहीं है। शो मीठे मुंह से मिथ्या बोले, फंसाए वो तुम्हें जाल में, सच को वो छुपा कर रखे अत्यंत गहरे जल में। कहाँ जाकर ढूंढोगे उसे? समझ कैसे आएगा तुम्हें? पथ का पता मिल सकता है उस मंत्री के बेटे से। क्या कहा शुक ने? मीठा बोलकर मिथ्या के जाल में फंसाया है, अर्थात कामिनी। किंतु वास्तविक सत्य अर्थात किंतु वो आभूषण कहाँ पर है मैं नहीं जानती। पथ्य का पता मिल सकता है उस मंत्री का पुत्र अर्थात सोमेश्वर। इसका तात्पर्य सोमेश्वर जानता है कि आभूषण कहाँ पर है। सोमेश्वर को मुझे चाहे जैसे भी हो रोकना होगा। अरे मेरी मैया, लग गई रे, मर गई रे। पुष्प जैसी कुसुम को मार डाला। उसे इस तरह से मारने वाले बप्पा रे।
मैं तो मर गई रे पप्पा। अरे क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ पर बैठे बैठे ऐसे चित्कार कर क्यों रो रही हो? रोऊंगी नहीं, बताइए। मैं तो उद्यान में बस पुष्प लेने के लिए गई थी। ओ अम्मा, एक लड़की दौड़ कर आई और मुझे धक्का देकर चली गई और वो महल की तरफ चली गई। लड़की? कौन लड़की? पता नहीं क्या कह रही थी। मेरे नाम पर मिथ्या आरोप लगाया है। मैं जान गई हूँ कि कुल देवी के आभूषण कहाँ पर है। उन आभूषणों को मैं लेकर जाऊंगी। ज्योत्सना सपेरन ये अवश्य करके दिखाएगी, राजा के सामने ये प्रस्तुत करके दिखाएगी। और ये सब बोलते बोलते भाग गई। बाबा रे। ये तुमने क्या नाम बताया? ज्योत्सना सपेरन। ज्योत्सना कहाँ पर है? और मुझे ये जानना ही होगा। नहीं, मुझे जानना ही होगा कि क्या बात है। सोमेश्वर के पास आभूषण है तो वो अवश्य ही उन आभूषणों को देखने जाएगा। ओ मारे, मर गई रे बाबा रे, बाबा रे, बाबा रे, अरे मर गई। जाओ सोमेश्वर जाओ, आज तुम ही मुझे पथ दिखाओगे। सत्य बताओ, ज्योत्सना तुम्हारे पास क्यों आई थी? मेरे पास कौन आएगा और क्यों आएगा? ज्योत्सना आई थी कुल देवी के आभूषण लेने। कुल देवी के आभूषण इस दासी के पास है? तब तो स्पष्ट है कि शुक के कहे के अनुसार सोमेश्वर मुझे आभूषण की ओर ही ले जा रहा है, पथ दिखा रहा है वो मुझे। सत्य बताओगे या फिर अभी के अभी समाप्त कर दूं तुम्हें? देखो, मेरे पास किंतु सूचना है। ज्योत्सना तुम्हारे पास ही आई है आभूषणों को लेने के लिए। अरे वो आभूषण मेरे पास होंगे तभी तो कोई मुझसे ले पाएगा। क्या कहा? तुम्हारे पास नहीं है? तो फिर सारे आभूषण गए कहाँ? कहाँ? वो मैं नहीं बता पाऊंगी। बताया तो माँ मंत्री जी की पत्नी मेरे प्राण ले लेगी। और नहीं बताया तो इसी क्षण तुम्हें समाप्त कर दूंगा। बोलो, बोलो। आभूषण उद्यान में ही है। उद्यान में? उद्यान में कहाँ? वो कौन है वहाँ? कौन है? आश्चर्य है। तो फिर क्या ज्योत्सना यहाँ पर आई थी? ज्योत्सना यहाँ कहाँ से आ सकती है? वो तो मर गई ना। क्या कहा तुमने? ज्योत्सना मर गई है?